हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज करियर वेब। मेरा नाम सतेंद्र पाठक और आज आप हमारे साथ में देखने वाले हैं एक जबरदस्त जानकारी जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। आप में से ज्यादातर लोगों के हमारे पास मैसेज आए थे सर अगली वैकेंसी कब आने वाली है एटीसी की। ठीक है, तो अगली वैकेंसी दोस्तों आपकी आ चुकी है। हालांकि ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तो नहीं है, बट नेवी की है, यानी इंडियन नेवी में आपको जॉब करने का मौका मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि बस एटीसी की ही निकली है, इसके अलावा भी बहुत सारे वैकेंसीज में निकले हुए हैं और जिनमें लगभग सारे में अगर आप एटीसी के लिए एलिजिबल थे, दैट मींस आप बाकी पोस्ट के लिए भी आमतौर पे आप एलिजिबल रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि करके हर एक चीज बात करेंगे। लेकिन एक चीज और खास है कि ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं जो कहते नहीं सर कुछ भी हो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ही करेंगे, उसमें थोड़ा सा जॉब सिक्योरिटी ज्यादा है, लाइफ का खतरा नहीं। वैसे नेवी में भी खतरा नहीं, इंडिया फालतू में लड़ता नहीं है। बट इन केस अगर आप बता रहे हैं तो आपको हम बता दें कि नेक्स्ट ईयर बाई मार्च, ठीक है, मार्च के आसपास तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है, अगली वैकेंसी की। तो ध्यान रखें, आपको तैयारी करनी ही है तो नेवी डाल दीजिए। इसी बहाने अब आप और ज्यादा प्रिपेयर करेंगे और इस एग्जाम को देंगे तो ऑफ अबाउट आप एकदम लेवल में रहेंगे। ठीक है, और आइए इसको बात करते हैं, फटाफट से देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो नेवी एटीसी में हैं और कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए। और आप लोग वेल प्रिपेयर ही हैं तो आइए डायरेक्टली बात करते हैं। सो ये पहला पेज है जिसमें नोटिफिकेशन में लिखा है, जिसमें जनरल सर्विस की बात हुई है, ऑब्जर्वर की बात हुई है, एटीसी की बात हुई है, पायलट की बात हुई है, एजुकेटर्स की बात हुई है और भी कुछ जॉब्स भी हैं। आइए फटाफट से हम इसके नोटिफिकेशन पे चलते हैं। द नोटिफिकेशन फर्स्ट पेज बताता है 18 सितंबर से, यानी 18th ऑफ द सितंबर ऑफ दिस मंथ हम लोग ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखें कि इसमें एक्सटेंडेड नेवल ओरिएंटेशन कोर्स है, ठीक है, और एनओसी वाला भी है, नॉन रेगुलर कोर्सेज भी हैं। खैर, इसमें आपको ये बता दें कि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन में है। शॉर्ट सर्विस मतलब 10 साल का लगभग आपकी जॉब की गारंटी रहती है। उसके बाद में 2+2 यानी 4 इयर्स की और एक्सटेंशन भी आपको इसमें मिलता है। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का होगा वो 5th ऑफ अक्टूबर होगा, यानी कि नेक्स्ट मंथ में 5 तारीख तक रहेगा। सबसे खास बात जो आपको मैं बता दूं वो आपको ध्यान रखना है कि केवल अनमैरिड एलिजिबल मेन और वुमेन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप अनमैरिड होने चाहिए। दूसरी बात आपको बता दें कि जॉब के दौरान अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तब भी आप शादी नहीं कर सकते। इवन प्रोविजन पीरियड तक आप मैरिज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हाँ, प्रोविजन के बाद में आप शादी अब चाहें तो प्रोविजन पीरियड के बाद में आप कर सकते हैं, उसके पहले आप शादी नहीं कर सकते, है ना, नहीं तो फिर लगे रहोगे व्हाट्सएप पे। लेट्स चेक द क्या क्या चीजें चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं और पोस्ट देखते हैं। फर्स्ट पोस्ट है जनरल सर्विसेज में हाइड्रो कैडर की बात हो रही है। इसमें बीटेक या बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों में से किसी में है और 60% अगर आपके पास में सर्टिफिकेट मार्कशीट है 60% वाली तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 45 पोस्ट हैं, इसमें 2 हाइड्रो के भी हैं। ठीक है, मेंस के लिए ही ओनली है। और ध्यान रखें डेट ऑफ बर्थ आपकी 97 से 2000 के बीच में होनी चाहिए। 2 जुलाई ऑफ 97 से लेकर के 2003 तक के आसपास में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ लाई करती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सारे पोस्ट लगभग इसी क्राइटेरिया के लिए हैं। अगर आप इसमें बिलोंग नहीं करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। हाँ, किसी को रेफर करना चाहें तो आप रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी फेवरेट जॉब, दैट इज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। और इसमें भी आप जानते हैं बीई बीटेक होता है ना, किसी भी इंस्टीट्यूट से आप हो। और 10th और 12th लेवल में आपके इंग्लिश कंपलसरी है और AAI ATC में भी इंग्लिश कंपलसरी थी, अगर आपने नोटिस किया हो तो। ठीक है, फिर इसके बाद में ऑब्जर्वर और पायलट, इसके लिए कोई भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन पैरामीटर नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आप जा सकते हैं। 12th के बेसिस पे इसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे और ये बाकायदा आपको उसके लिए एक नेवल कोर्स कराएंगे जो कि 2 साल का होगा, ट्रेनिंग देंगे और आपको फिर उसमें आगे बढ़वाएंगे। पायलट के लिए ध्यान रखें कि एसएसबी के दौरान कई सारे मेडिकल सर्टिफिकेट्स और भी इशू करवाने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि आपकी ब्लड प्रेशर, डायबिटिक, ये सारी चीजें और अच्छे से देख सकें। इसमें देख लीजिए 15 पोस्ट हैं, लेकिन इसमें मेन ज्यादातर हैं, मतलब 12 मेन पे और मैक्सिमम ऑफ 3 कैंडिडेट्स फ्रॉम वुमेन साइड्स कैन बी एंटरटेनिंग हियर। ऑब्जर्वर की 8 पोस्ट हैं, एटीसी की केवल 4 पोस्ट हैं। ठीक है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में अगर आप जाएंगे तो इसमें 18 पोस्ट हैं, ठीक है, जिसमें 6 मैक्सिमम महिलाएं शामिल हो सकती हैं। इसमें बीटेक हो, एमबीए हो, बीएससी, बीकॉम, एमसीए, एमएससी किसी में हो, कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन सेक्टर दैट इज टीचिंग सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं, यानी वहां पर आप ट्यूटरिंग कर रहे हैं, यानी उनके डिसिप्लिन कोर्सेज में अगर आप पढ़ाने की बात करें तो उसमें भी आपके पास में है जॉब अपॉर्चुनिटी। जैसे एमएससी के लिए है, अगर आप मैथ्स और ऑपरेशनल रिसर्च में फिजिक्स या फिजिक्स में बीएससी हो, ठीक है, आप बीएससी में आपकी क्या है, फिजिक्स है और एमएससी मैथ्स और ऑपरेशन रिसर्च है, तो अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड भी अगर देखें तो इसमें मैथ्स के लिए है, थर्ड है हिस्ट्री के लिए एमए, मतलब अलग अलग सेक्शंस हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर की बात हुई है। बीई बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल, इन सभी ब्रांचेस को मिलाकर ये टोटल 2 ही पोस्ट हैं। इनमें से कोई भी आप अगर क्वालिफाइड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो
इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विसेज की अगर बात करें तो इसमें भी आप देखेंगे तो एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी बहुत सारे हैं। मैं आपको नोटिफिकेशन एक ग्रुप में भेज दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन करेंगे @AAI_ATC। ये अपना प्राइमरी चैनल है। और जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो KDAC और AO के लिए क्वालिफाइड हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए तो आपको पता ही है @ATC_AO, ठीक है। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थोड़ा डिले हो गए हैं। और उसमें भी ध्यान रखें नेक्स्ट मंथ के 15 के अबाउट में स्टार्ट होने की चांसेस है दोबारा से, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस की बात हुई है, नेवल आर्किटेक्ट की बात हुई है, इसमें भी क्वालिफिकेशन वही है। जो चीज की बात हुई है उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन भी आपसे मांगा गया है। डेट ऑफ बर्थ जुलाई 2, 1997 से लेकर के 2003 के बीच में होनी चाहिए, 2003 के आसपास में होनी चाहिए। इसमें कुछ चीजें और भी, इससे अगर मर्चेंट नेवी पर्सनल हैं, आप पहले से मर्चेंट नेवी में जॉब कर चुके हैं, तो आपकी अगर 92 डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर, ठीक है, हैविंग, इसके पास में अगर आप पहले से ही आपके पास कॉमर्शियल पायलट की लाइसेंस अगर आपके पास में है तो उसमें भी कुछ छूट दी जाएगी, आप इस साइट में जाकर के देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ छूट दी गई है कि क्या क्या चीजें हैं, मतलब कुल मिला के प्रायोरिटी थोड़ी सी मिल जाती है और बाकी कुछ खास नहीं है। अप्लाई कौन कर सकता है? वो सारे लोग जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, मतलब क्राइटेरिया फॉलो करके क्वालिफाई कर चुके हैं या फिर अपीयरिंग में है। अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपके सारे सेमेस्टर की मार्कशीट एलिजिबल मतलब वहां पे लगेंगे, ठीक है, अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपके उसके जस्ट पहले वाले सेमेस्टर या ईयर के डॉक्यूमेंट्स आप लोग को जस्ट अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है तो ध्यान रखें, अप्लाई करने के लिए आप इनकी साइट पर जाएंगे और साइट में ऐसे डायरेक्टली नहीं मिलता, आपने लिखिए वहां पे आई वांट टू अप्लाई दिस सेक्टर, तो उसमें जाओगे, अपनी क्वालिफिकेशन डालोगे तो दिखा देंगे जो जो चीज़ों के लिए आप एलिजिबल होगे वो सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे। और यही बात आप बता दें आपको कि हर महीने में लगभग 15 से 20 जॉब इनकी निकलती ही रहती हैं कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में। तो आप चाहें तो अगर आपकी एज है, यानी आप जस्ट ग्रेजुएट हुए हो, तो आपको चाहिए कि डेली बेसिस पे या वीक बेसिस पे या कम से कम 15 डे पे एक बार नेवल वेबसाइट को खोलिए, उसमें आप चेक करते रहिए, ठीक है, अपना प्रोफाइल जनरेट कर लीजिए, बार बार चेक करते रहिए और जैसे ही आप किसी चीज के एलिजिबल हो जाए तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर लीजिए, ठीक है। लगभग 1000 लोग चूज किए जाएंगे, ठीक है, एसएससी पायलट एंट्री के लिए। तो एसएसबी होगा, इसमें सबको पता है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो इसमें देखो 60% प्लस वाले ही खाली अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन जो लोग अप्लाई करेंगे उनको शॉर्टलिस्ट करके वहां पे बुलाया जाएगा एसएसबी के लिए, जिसमें आप लोग को पता है कि 75% के आसपास के लोग जो है शॉर्टलिस्ट होते हैं, है ना। तो ये बड़ी सी दिक्कत रहती है कि सर हम लोग तो वहां पे बुलाए ही नहीं जाएंगे, कॉल लेटर आएगा ही नहीं, तो क्या फायदा है। कॉल लेटर आएगा, लेकिन कैसे आएगा हम अभी आपको बताते हैं क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करनी है और कोई ऐसा पोस्ट चुन लीजिए जिसके लिए शायद और ज्यादा लोग अप्लाई ना करते हो, ठीक है। तो होता क्या है कि तो आप एसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। एसएसबी के बाद जब बाद में आपको प्रायोरिटी मिलती है, नई जॉब प्रायोरिटीज मिलती हैं, ठीक है, तो उसमें आप अपना जो भी सेक्टर चाहते हैं चुन लीजिए। मतलब एसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए आपको मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करें। अगर आप 65 के आसपास में हैं, घबराइए नहीं, मल्टीपल पोस्ट सेलेक्ट करिए, आप पक्का वहां पे एसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। अगर आप में से कोई अप्लाई करता है इसे, तो आप में टेलीग्राम पे व्हाट्सएप कर सकते, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे, ठीक है। और अगर आपको एसएसबी के रिलेटेड में कुछ जानकारी चाहिए होगी तो हम लोग उसके लिए एक वीडियो छोटा सा डाल देंगे, ठीक है। वो तो बात की बात है, पहले आप अप्लाई करेंगे, सेलेक्ट होंगे, फिर आप बताएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर वही है कि आपको एसएसबी के बिहाफ पे ही बुलाया जाएगा और वहीं से जो मेरिट लिस्ट बनती है उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट होता है। और मेडिकल टेस्ट अलग अलग पर्सनल के लिए अलग अलग बेसिस का होता है। जैसे आप पायलट हैं तो आपकी थोड़ी सी हायर स्टैंडर्ड की मेडिकल टेस्ट होंगी, ठीक है। एटीसी का बहुत ज्यादा मतलब रहता है, डायबिटीज वगैरह तो चेक करते ही हैं, ठीक है, थोड़ा लेवल उसका भी रहता है। अच्छा, अकोमोडेशन में अगर आप बात करें, एसएसबी के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं, सबको पता होगा जिसने भी एसएसबी दिया होगा कि एसी 3rd ईयर का आपको जो फेयर होता है उसको रिम्बर्स किया जाता है, मतलब उसको दिया जाता है, आपको वापस रिटर्न कर दिया जाता है। मेडिकल वही पैरामीटर है। मेरिट लिस्ट एसएसबी के मार्क के बिहाफ पे बनेगी। ट्रेनिंग में ध्यान रखें कौन से 44 वीक की ट्रेनिंग होगी नेवल एकेडमी में जो जनरल सर्विसेज वाले हैं, और 22 वीक की होगी जो एनओसी वाले हैं, चाहे जिस ब्रांच के हों, ठीक है। और उसके बाद में ध्यान रखें कि ओनली अनमैरिड कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर ट्रेनिंग। इवन अगर आप सेलेक्ट हो जाएं उसके बाद शादी कर लें तब भी आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। ट्रेनिंग के दौरान अगर आप शादी करते हैं, देखो यहाँ मैंने अंडरलाइन कर दिया है, उसके बाद भी आप वहां से डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे और साथ साथ में आपके पे जितना खर्चा हुआ है सारा भरना पड़ जाएगा। तो ध्यान रखें, जोश जोश में नहीं कि ट्रेनिंग हो गई अब तो शादी कर लीजिए, नहीं करनी है। अगर लीक हुई मैटर तो आपको सारा पैसा वापस भरना पड़ेगा जो भी आप पे गवर्नमेंट ने एक्सपेंस अपने एक्सपेंडिचर्स उसने लगाए हैं, ठीक है।
फिर अगर आप ट्रेनिंग के पहले ही अपने वॉलेंटरी आप मतलब चाहते हैं, अपने इच्छा से आप चाहते हैं कि मैं आगे नहीं करूंगा और ट्रेनिंग पीरियड में ही आप बैकवर्ड होना चाहते हैं, या ट्रेनिंग से पहले ही करना चाहते हैं बैकवर्ड, आप स्टेप ले रहे हैं, तब भी वहां तक का जो भी खर्च हुआ है वो आपको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, देखो, ही रिक्वायर्ड टू रिफंड द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। जितना भी आप पे ट्रेनिंग एक्सपेंसेस हुए हैं तो ध्यान रखिए, सोच समझ के अप्लाई करिएगा, नहीं तो फिर जितना भी आप पे एक एक रुपए का हिसाब पूरा होता है और फिर आपको वापस पे करना पड़ता है। प्रोविजन एज यूजुअल, जैसे बाकी सभी डिपार्टमेंट्स के लिए 2 साल का होता है, सेम ऐसे इसमें भी है। कैसे अप्लाई करें? ज्वाइन इंडियन आर्मी, ज्वाइन इंडियन नेवी.gov.in पे जाइए और उसमें कैरियर एंड जॉब्स पे जाइए। कैरियर एंड जॉब सेक्शन में जाने के बाद में अब क्या करना है, आपको उसमें से जाना है कि चेक माई एलिजिबिलिटी, ठीक है, या फिर आप देखिए अपकमिंग पोस्ट, उनमें से किसी सेक्शन में आप जाएंगे तो आपकी हायर डिग्री पूछा जाएगा, सेकंड हायर डिग्री पूछी जाएगी, क्वालिफिकेशन मतलब ये सारे पूछेंगे, और उसके बाद में क्या होगा, अपने आप में ही सारी लिस्ट खुल जाएंगे किस किस चीज के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और जिनके लिए आप एलिजिबल हैं उसके लिए अप्लाई कर देंगे। तो हमें लगता है आपके लिए बेहतर मौका है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर लगभग समझ लीजिए 15 से लेकर के 30 मार्च के बीच में, मार्च के आसपास में आपको AAI-ATC की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, तब तक आपको तैयार करना है। क्या क्या तैयार करना है? आपको ध्यान रखना होगा कि फिजिक्स आपको आनी चाहिए, आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, है ना, और आपको नॉन टेक्निकल सेक्टर के भी कुछ चीजें आनी चाहिए। ठीक है, नॉन टेक की भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिजिक्स में आपको पता है कि 12th लेवल इस बार से ज्यादा रोल प्ले करने लगा है। 12th लेवल मतलब 11th एंड 12th का थोड़ा काम भर का कैलकुलस आपको पता हो, बाकी आपको ग्रेजुएशन लेवल का भी पता होना चाहिए। ग्रेड लेवल के लिए आप गेट की मैथमेटिक्स आप लगा लीजिए, यानी ग्रेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, मेडिजी की जस्ट बुक ले लीजिए। ठीक है, तो फिजिक्स में भी यही है और मैथ्स में भी यही है। मैथ्स में क्या करेंगे, आप वही मेडिजी ग्रेड की बुक ले लेंगे, और फिजिक्स में क्या करेंगे, आपको हमने बता रखा पहले से ही, एसके श्रीवास्तव की बुक, एसके श्रीवास्तव इंजीनियरिंग की बुक आप ले लीजिए। फिजिक्स के लिए ग्रेजुएशन सफिशिएंट है, और 12th स्टैंडर्ड के लिए आपके पास एनसीईआरटी हो तो एनसीईआरटी बेस्ट है ना। तो हमें लगता है ये सारी चीजें हो गई। अगली वैकेंसी की बात हो गई, क्लासेस की भी बात कर लेते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं क्लासेस स्टार्ट करी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। बशर्ते क्या है ना कि नोटिफिकेशन अभी रिलीज नहीं हुआ, नोटिफिकेशन से एग्जाम के बीच में लगभग 4 से 5 महीने का टाइम होता है। तो अभी आप चाहे तो इंटरमीडिएट लेवल का पढ़ाई करते रहें, क्योंकि हमको पता है ना कि मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आप में से कुछ ही लोग आओगे, है ना, तो 1-2-4 लोगों में आप लोग का भी मन नहीं लगेगा, मेरा भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होगी, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, 2-4-6 व्यू आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है ना टाइम बेकार जा रहा है ना। तो व्यूज अगर अच्छे आते हैं तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज नहीं करता हूं। ठीक है, तो अगर आप लोग को लगता है कि कंटिन्यू करना चाहिए तो आप लोग हमें रिस्पॉन्ड करेंगे @AAI_ATC ओवर टेलीग्राम। ठीक है, या फिर @AATC_AO, इन दोनों में से किसी चैनल पे आप रिप्लाई करिए, कांटेक्ट करिए, बात करिए हमसे। कोई भी डाउट होती है तो हम जरूर उसका समाधान करेंगे। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लोगों का सपोर्ट करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।